नीतीश कुमार ने जो वात्सायन के कामसूत्र का जो विवरण विधानसभा के पटल पे किया है, जिस तरीके से किया है, जिस भौंडे तरीके से किया है, नारी की मर्यादा तार तार कर दी है। बस यूं ही 10 बरस तक बस यूं ही हम एक खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया है। कांग्रेस राज्यों के चुनाव में बिल्कुल हमें उम्मीद है कि जीतेगी। छत्तीसगढ़ में 2018 में हमने सरकार बनाई, बीजेपी से छीनी थी। अभी हमने हिमाचल बीजेपी से छीना है, कर्नाटक बीजेपी से छीना है, मध्य प्रदेश में भी हमने सरकार बनाई थी, लेकिन वो कमलनाथ के पीठ में खंजर भोंक के बीजेपी ने गिरा दी। हम मध्य प्रदेश में फिर दोबारा सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाने का मतलब ये थोड़ी कि मैं सनातन का विरोध करने वालों का समर्थन करूं। जो लोग सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, मैं उनका साथ नहीं दे सकता हूं। जो लोग हिंदू धर्म को मिटाना चाहते हैं, जो भारत की एकता के खिलाफ हैं, जो भारत को जातियों में विभाजित करना चाहते हैं, भारत का विभाजन धर्म के नाम पर एक बार हो चुका है और उस विभाजन की विभीषिका का जो जख्म है भारत की आत्मा पे अभी तक ताजा है। विभाजन जातियों के नाम पे हो या धर्म के नाम पर, विभाजन विभाजन होता है। तो भारत का एक विभाजन धर्म के नाम पे हुआ। अब कुछ लोग हैं जो अपनी सत्ता के स्वार्थ के लिए जातियों के नाम पे भारत को बांटना चाहते हैं। हो सकता है इससे किसी एक पार्टी को फायदा हो जाए, हो सकता है किसी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी वर्सेस इंडिया, आपको क्या लगता है? पहली बात तो यह है कि विपक्ष की विडंबना यह है कि वो अपनी सब गलतियों को मोदी के सर रखना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अब मुझे आप बताइएगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है। क्या अखिलेश जी मोदी जी के कहने पर कह रहे हैं? क्या इसका दोष भी हम नरेंद्र मोदी को देंगे? कमलनाथ जी कह रहे हैं कौन अखिलेश वखिलेश, तो क्या इसका दोष भी हम मोदी जी को देंगे? नीतीश कुमार ने जो वात्सायन के कामसूत्र का जो विवरण विधानसभा के पटल पे किया है, जिस तरीके से किया है, जिस भौंडे तरीके से किया है, नारी की मर्यादा तार तार कर दी है, भारत की संस्कृति सभ्यता के ऊपर एक कलंक लगाया है। क्या इसका दोष भी हम मोदी को देंगे? जिस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया है, ये दलितों का सम्मान किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई नेता ये कहने वाला नहीं है कि नीतीश जी तुमने ये क्यों किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बोलना चाहिए कि नीतीश जी आपने ये दलितों का अपमान किया है। ये जीतन राम मांझी का अपमान नहीं है, पूरी दलित समाज का अपमान है। और जीतन राम मांझी तो महादलित हैं। इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने यह नहीं कहा, न अखिलेश जी ने कहा, न ममता जी ने कहा, न कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कहा, न शरद पवार जी ने कहा, न उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आखिर आप नारियों के विषय में बोल क्या रहे हैं। ये वो भारत है, ये वो देश है जहां कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। धज्जियां उड़ा के रख दी हैं विधानसभा में। महाभारत में दुशासन ने एक द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था। नीतीश कुमार जी ने भरी विधानसभा में नारी शक्ति का चीरहरण करने का प्रयास किया है। इसलिए ये सब देश देख रहा है। तो अगर हम इस तरह की बातें करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हर बात का दोष बीजेपी पे मढ़ेंगे, मोदी पे मढ़ेंगे,
तो मुझे लगता है ये भूल होगी, और ये भूल हम लगातार कर रहे हैं। पूरे विपक्ष के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 10 बरस तक बस यूं ही 10 बरस तक बस यूं ही हम एक खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। हमें सबको अपने अपने आचरण को सुधारना होगा। हम मोदी का विरोध करें, कोई नहीं रोकता, लेकिन आलोचना करें। प्रधानमंत्री की आलोचना करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। G20 में तमाम दुनिया भर की ताकतें यहां आई, उनका समर्थन तो कर दो। भारत का नाम अगर पूरे विश्व के पटल पे ऊपर उठ रहा है, उसका समर्थन तो कर दो, उसकी सराहना तो कर दो, लेकिन नहीं करेंगे। उसी का परिणाम है जो आपका सवाल है कि इंडिया गठबंधन हो या कोई और गठबंधन हो, देश की जनता, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहती है सिंहासन देती है, जनता जिसे चाहती है सिंहासन से हटा देती है। तो आखिर कोई तो कारण है कि जो जनता के मानसिक पटल से अभी नरेंद्र मोदी नहीं उतर रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमारे आत्मचिंतन का विषय है। यह आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, यह आत्मचिंतन का विषय है। तो इंडिया लाइन सक्षम नहीं है आपको लगता है अभी? मुझे लगता है इंडिया अलायंस नाम की अभी कोई चीज ही नहीं बची है। काफी बड़ी बात आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का ये स्टैंड नहीं। कहां बची है? अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस को रोज गाली देते हैं, और हमारी पार्टी के नेता रोज आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बताते हैं। गठबंधन बचा कहां है? अधीर रंजन चौधरी रोज ममता जी के ऊपर सवाल उठाते हैं, ममता जी रोज अधीर रंजन को गाली देती हैं। तो ये गठबंधन है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो अलाइव हैं, लेकिन हम लोग एक उनका मोटिव है कि मोदी हट। तब तो वो बात सच होगी जो मैं कह रहा हूं कि आपका जो लक्ष्य है देश को एक नई दिशा देना नहीं है, आपका लक्ष्य है नरेंद्र मोदी से नफरत। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देश की जनता का विश्वास हासिल करिएगा। आप भारत के जनमानस के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़िएगा, उसके मानसिक पटल पे आप ऐसे शब्द अंकित कीजिएगा जिनसे उसके दिलों तक पहुंचा जा सके। नरेंद्र मोदी का मोदी से दुश्मनी, मोदी से नफरत करके आप देश की जनता के दिलों को नहीं जीत सकते। मोदी के फैसलों का विरोध करिए। मैं बिल्कुल इसको साफ कर देना चाहता हूं। इस देश में पंडित नेहरू से लेके आज तक सभी प्रधानमंत्रियों के फैसलों की आलोचना हुई है, समीक्षा हुई है। नरेंद्र मोदी जी के भी एक एक फैसले की आलोचना और समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन देश की जनता ऐसा समझ रही है कि जैसे विपक्ष मोदी के फैसलों की आलोचना नहीं करता है, मोदी से नफरत करता है। इसका नुकसान हमें हो रहा है।